हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों का संयुक्त रूप है? फिजिकल एजुकेशन इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? 2, 3, 4, 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट ही है। पहले आपको मुझे बेसिकली आपको समझाना था कि फिजिकल एजुकेशन क्या होती है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हो जाता है फिजिकल और दूसरा हो जाता है एजुकेशन। फिजिकल की अगर हम बात करें शारीरिक, तो बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड है। आप ये समझते हैं कि आपके जो बॉडी होती है उसमें जो भी चीजें फंक्शंस होते हैं अलग अलग तरह के, उसको जोड़ करके आपकी क्या बन जाती है? फिजिकल एजुकेशन बन जाती है। फिजिकल आपकी शारीरिक शिक्षा बनती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं शरीर की, किसी की फिजिक्स की, तो वहां पर हम उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटीज, उसकी फिटनेस, उसका पेरेंस, उसकी हेल्थ, सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका जो आप कहें कि स्कोप काफी वाइड है, काफी विस्तृत हो जाता है। अगर बात हम करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन शिक्षा, किसी भी चीज की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है आपके पास, जो बोध होता है आपको, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से, जब आप एक सिस्टमैटिक पूरा एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है आपको किसी चीज के लिए, तो किसी टास्क के लिए, कुछ करने के लिए, किसी चीज की जानकारी रखने के लिए, लेने के लिए, वो आपकी एजुकेशन हो जाती है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के बन जाता है आपका फिजिकल एजुकेशन। जब आप फिजिक्स शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड चीजों की नॉलेज लेते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, तो वो हो जाती है आपकी फिजिकल एजुकेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा गामक गतिविधियों और संबंधित अनुभवों के माध्यम से शिक्षा का एक तरीका है और इसका विषय मुख्य रूप से व्यवहार करने के तरीके से है। किसने कहा है? Physical education is a way of education through motor activities and related experiences, and its subject matter is primarily ways of behaving. Who said? A.R. Rahman, William H. Kilpatrick, J.P. Thomas, Brownell। तो एक डिफिनेशन दे रखी है, आपसे पूछा है कि डिफिनेशन किसने दी है। एग्जाम में आपसे डिफिनेशंस भी पूछ सकता है, तो मैं आगे की वीडियोस जो आएंगे उसमें भी आपकी डिफिनेशंस को एक एक करके शामिल करते रहूंगी, जिससे कि आपकी तैयार हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पर जो ये डिफिनेशन दी थी वो दी थी विलियम एच किलपैट्रिक थे, उन्होंने दी थी। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। तो उनका कहना क्या था कि जो शारीरिक शिक्षा होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है, जो आपकी गामक गतिविधियां होती हैं, आप एजुकेशन के बारे में अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी आपको, तो आपने पढ़ा होगा कि जो गामक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपका चलना है, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसको कि मोटर एक्टिविटीज बोला जाता है, उनसे रिलेटेड है। और साथ ही किस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को जो है इकट्ठा करते हैं। जैसे कि एक बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे क्या करता है, अपने अनुभव इकट्ठा करता है, उन्हीं अनुभवों से सीखता है। जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत मनोविज्ञान के बारे में, तो अगर आप बच्चा है कोई छोटा सा, अगर वो आग के पास जा रहा है, तो पहले उसे नहीं पता होता है कि इससे हम जल जाएंगे। एक बार जब उसको एक्सपीरियंस होता है तो दोबारा वो उस चीज से डरता है, वो काम वो नहीं करता। तो धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से, अपने त्रुटियों से ही सीखता जाता है। तो वही चीज इसमें भी रहती है कि जो शारीरिक शिक्षा होती है वो आपको किस तरह से गामक गतिविधियां हैं, उनका उनसे संबंधित अनुभव होते हैं, उसकी जो है एक शिक्षा देती है, एक नॉलेज देती है कि कैसे उसको विकसित किया जाता है और किस तरह से उन अनुभवों को गैदर करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी विलियम एच किलपैट्रिक ने। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य डैश पर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मेन फोकस इज ऑन डैश अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल हेल्थ, फ्रीडम फ्रॉम डिसीजेज, हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ। तो जो विश्व व्यापार संगठन है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन क्या हो जाएगा? WHO। तो WHO के अनुसार जो उन्होंने हेल्थ की जो डेफिनेशन एक तरह से दी है, या उनका जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ को लेकर, उसमें क्या चीज है जिसको मेनली वो फोकस करते हैं, वो हो जाती है हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग। जो हेल्थ है, जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, उसको संपूर्ण जो आपका कल्याण है उस पर डिपेंड होता है। तो कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तभी आपकी बाकी की जितनी भी चीजें आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। कहते ही नहीं है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या एम्स होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन है उसके, कि शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास या फिर सामाजिक विकास, तो यहाँ पर इन तीनों का ही विकास करना जो होता है वो फिजिकल एजुकेशन का एम होता है। कि शारीरिक विकास कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को कर पाएँ, आपका अच्छे से डेवलपमेंट हो। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर आपकी हेल्थ होगी वो अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, फिट रहेंगे आप, तभी आपका मस्तिष्क भी, आपका माइंड भी सही ढंग से काम कर पाएगा। तो यहाँ पर शारीरिक विकास भी इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले के टाइम से ज़्यादा आज के टाइम में इम्पोर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि आप फिजिकली तो फिट होते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो ज़्यादातर लोग, किसी को डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी में परेशान है, कोई ना कोई रीज़न सबके पास रहता है कि हम प्रेशर में रहते हैं, परेशान रहते हैं चीज़ों से। पहले के टाइम में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें तो जितना हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उतना ही हमें अपने मेंटल पीस का, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप जो है बहुत सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये तीनों ही चीजें जो होती हैं ऑब्जेक्टिव होता है जो फिजिकल एजुकेशन है उसका। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधि मूलतः एक डैश है। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ डैश। बायोलॉजिकल नेसेसिटी, सोशल एट्रीब्यूट, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो बेसिक रूप में या मूलतः क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, तो वो आपकी बायोलॉजिकल नेसेसिटी होती हैं, जैविक आवश्यकताएं होती हैं। हम जो भी काम करते हैं ऑटोमेटिक होता है ना, जैसे कि एक्सपीरियंस क्या होता है, अपने अनुभव से सीखता है, जो मैंने भी आपको समझाया उसको इकट्ठा करता रहता है, उसी के अनुसार चीजें ऑटोमेटिक होती रहती हैं। तो चीजों को सीखना और आगे बढ़ना एक हमारी जैविक आवश्यकता हो जाती है कि हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम आगे बढ़ाते रहें। किसी की ग्रोथ अगर रुक जाती है, किसी का डेवलपमेंट अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, वो आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाता है। आपने देखा होगा कि कोई फिजिकली क्या होता है, अगर डेवलप नहीं हो पाया, या किसी का मेंटली वो डेवलप नहीं हो पाया है, कोई बच्चा है, आपने देखा होगा एज तो बढ़ जाती है लेकिन मेंटली वो डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसका क्या होता है, विकास रुक जाता है, आगे लाइफ में वो नहीं बढ़ पाएगा, नॉर्मल बच्चों की तरह वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर ये एक जैविक आवश्यकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित डैश एवं डैश में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। देयर आर कंस्टेंट चेंजेस इन द फॉर्म्स डैश एंड डैश रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन फंक्शंस एडलॉजीज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन होती है उसमें किस चीज में, कार्य में या विचारधाराओं में इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट ही हैं कि जो शारीरिक शिक्षा होती है कि अभी आप नेक्स्ट चैप्टर जो इसका है, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो इसका है जिसमें मैं लेकर के आऊंगी आपके हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो अलग अलग जो सभ्यताएं आई हैं उसमें अलग अलग ढंग से कैसे कैसे विकास हुआ है, तो लगातार इसमें चेंजेस होते रहते हैं। अगर एक सिंपल सा अगर बता दें तो पहले के टाइम में देखिए तो जो गेम्स थे, आज के टाइम में जो गेम्स हैं काफी चेंजेस आ चुके हैं। धीरे धीरे क्या होता है, लेवल बढ़ता जाता है, बदलता जाता है। तो वही चीज है कि उसमें चेंजेस हो गए हैं। तो कई का आंसर क्या हो जाएगा कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्य एवं विचारधाराओं में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। एक आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एंड हेल्दी हैबिट्स, encouraging teamwork and social interaction, improving students' strength, coordination and flexibility, all of the above। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में करके समझाया गया है। जैसे इससे पहले जो ऑब्जेक्ट पूछे गए थे वहाँ पर आपको एक एक लाइन में उसके अंदर काफी चीजें थी, यहाँ पर अलग अलग पूछा गया है। तो अगर उद्देश्य की बात करें तो ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं कि कैसे आप फिजिकली फिट हो और अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को सुधार सकें। जो फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है तो उसमें गेम्स कराए जाते हैं, आपको योगा सिखाया जाता है जिससे कि आप फिजिकली फिट हो सकें, मेंटली आपका स्ट्रेस दूर हो जाए, ये सारी चीजें हैं। टीम वर्क और सामाजिक संपर्क को प्रोत्साहित करना, अलग अलग तरह के जो गेम्स होते हैं तो कई टीम गेम भी होते हैं आपके, जहाँ पर सब लोग मिलकर एक साथ का जो है गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कभी स्काउट गाइड वगैरह में या एनएसएस में पार्टिसिपेट किया होगा तो वहाँ पर भी ये रहता है
कि टीम में मिल करके साथ में कई अलग अलग टीमें बना दी जाती हैं, वो लोग उनको कोई टास्क दिया जाता है, उस टास्क को वो लोग पूरा करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं कि हमें एक साथ मिल करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना आता है। छात्रों की शक्ति, समन्वय, लचीलेपन में सुधार होता है, आपस में कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती है। तो ये सारे ही जो है शायद शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल डैश और डैश को शिक्षा में महत्वपूर्ण माना जाता है। Nowadays dash and dash are important in education, sports, games, both A and B, आइडियोलॉजी, खेल, प्रतिस्पर्धा, A और B दोनों और आदर्शों को। तो यहाँ पर जो आपके आज के टाइम में एजुकेशन की हम बात करें तो वहाँ पर जो गेम्स हो रहे हैं और जो स्पोर्ट्स होते हैं, इन दोनों को ही काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर आप किसी भी उसमें फॉर्म डालेंगे, जो आजकल गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर, तो उसमें भी अलग से वेटेज दिया जाता है। अगर आपके पास स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है तो उसमें वेटेज मिलता है अलग से आपको। तो ये आज के टाइम में ये गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ तो बच्चे इसी में आगे निकल करके काफी अच्छा अपना ब्राइट करियर भी बना रहे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके में भी कोई टैलेंट है, इस तरह का कोई गेम आप भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स में आप भी हैं, तो आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आज के टाइम में Nowadays, sports and games are important in education. का आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नास्टिक गतिविधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जिम्नास्टिक एक्टिविटी? ट्रैकिंग, रोमन रिंग्स, डाइविंग, जंपिंग। तो अगर हम बात करें जो जिम्नास्टिक होता है उसमें कौन सी गतिविधि को शामिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो रोमन रिंग्स होते हैं वो एक्टिविटी क्या होती है, जिम्नास्टिक्स में आती है। इसके अलावा वॉलेंटिंग हॉर्स होता है, पैरेलल बार्स होता है, ये भी जिम्नास्टिक में ही शामिल किया जाएगा। ट्रैकिंग आ जाता है आपका एडवेंचरस एक्टिविटी में, जो डाइविंग होता है वो एक्वाटिक्स में आता है और जो जंपिंग होता है वो एथलेटिक्स में आता है। तो अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने अलग से लगा दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा जो गेम होता है वो किस, या फिर जो कौन सी एक्टिविटी होती है वो किस में आती है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा कि जो जिम्नास्टिक की एक्टिविटी है वो होगी रोमन रिंग्स। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? व्हाट सब्जेक्ट्स आर टॉट इन फिजिकल एजुकेशन? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो आपकी फिजिकल एजुकेशन होती है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो यहाँ पर ये तीनों ही सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किए जाते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान भी, मनोविज्ञान भी और मानव शरीर रचना विज्ञान भी। तो एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सबको ही इसमें शामिल किया जाता है या ये सभी इससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों का स्वर्ण युग किस युग सभ्यता से संबंधित है? द गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद विच सिविलाइजेशन? जर्मनी, रोम, ग्रीस, डेनमार्क। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो खेलों का स्वर्ण युग है वो किस सभ्यता से रिलेटेड माना जाता है? जो ग्रीस है उसे ही खेलों का जो गोल्डन एज है वो माना जाएगा। तो एक आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टा किस सभ्यता का प्रसिद्ध खेल स्थल है? स्पार्टा इज ए फेमस स्पोर्ट लोकेशन इन विच सिविलाइजेशन? रोम, ग्रीक, रशिया, डेनमार्क। तो जो स्पार्टा है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित हो जाता है ग्रीस से। तो वहाँ के लोग जो थे वो स्पार्टा के नाम से, जो किससे उनकी जो एक्टिविटीज रहती थी या जो गेम्स वगैरह वो खेलते थे, तो स्पार्टा के नाम से कहा जाता था। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देवता को प्रसन्न करने के लिए की गई थी? For which deity were the Olympic Games started, please? Zeus, Golub, Zeus, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं तो जो स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त टाइम स्टार्टिंग में जो थे, जो आपके जेस एक देवता माने जाते थे 1776 बीसी में, उनको प्रेस करने के लिए, उनको पसंद करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वर द ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड? 770 बीसी, 576 बीसी, 776 बीसी या फिर 777 बीसी। तो यहाँ पर कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो वो हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि 776 ईस्वी पूर्व में बीसी में जो जेस देवता थे उनको पसंद करने के लिए की गई थी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड? 1896, 1870, 1855, नन ऑफ दीज। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं जैसे कि आजकल होते हैं, तो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1896 से ग्रीस से हुई थी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।